हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बागुल सर में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए नया वाला सेशन जिसका नाम नंबर सीरीज है। तो अगर आपको पता होगा कि नंबर सीरीज वाला लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसके अंदर आपको नंबर सीरीज के रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो अगर वहाँ पे आपको सॉल्व करना होता है। तो आज हमने यहाँ पे एक ही वीडियो में सबसे मजेदार अंदाज में पूरे जितने भी टाइप्स के एग्जाम्पल्स आते हैं सब टाइप्स के एग्जाम्पल्स हमने आज यहाँ पे लिए। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ लेना इस लेसन को, नंबर सीरीज को, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप एक ही वीडियो में आपको सब तरह के अलग अलग टाइप के सब एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। तो नंबर सीरीज, ओके, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है नंबर सीरीज। सो नंबर सीरीज जैसे अगर आपके सामने कोई भी नंबर वाला लेसन या कोई भी नंबर के रिलेटेड आपको टॉपिक आपके सामने दिखाई देता है, तो सबसे फर्स्ट चीज क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। अगर नंबर्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आते तो आपको क्या पता होना चाहिए। ओके, सो नंबर सीरीज के रिलेटेड एग्जाम में आपको कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, चलो आपकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर एक एग्जाम में तो आते ही है। जैसे कि आपको पता है रेलवे की एग्जाम्स होती है, एनटीपीसी की एग्जाम्स होती है, ग्रुप डी की एग्जाम्स होती है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एग्जाम होते हैं, स्कॉलरशिप के एग्जाम होते हैं, नवोदय के एग्जाम्स, और जितने भी आप आपके स्कूल के अंदर जितने भी एग्जाम्स देते हो, जैसे कि ओलंपियाड के रिलेटेड एग्जाम्स हो या और कोई स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स हो, उसमें अगर आपको नंबर सीरीज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आज हम यहाँ पे देखने वाले। तो चलो देखते एक ही वीडियो में सब कुछ सबसे मजेदार अंदाज में नंबर सीरीज वाला लेसन पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग आपको, ओके, यहाँ पे टिप्स मैंने लिख के दिया है, टिप्स। ओके, सो आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने टिप्स लिखे थे। अगर आपको नंबर के रिलेटेड कोई भी लेसन का रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से पहले आपको पता होने चाहिए ऑड और इवन नंबर्स आपको पता होने चाहिए, आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए 1 to 20, आपको क्यूब्स पता होने चाहिए एटलीस्ट 1 to 10, आपको प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, आपको टेबल्स आपके लर्न होने चाहिए। अगर इतना सारा सब कुछ 5 चीजें यहाँ पे राइट डाउन करके दिए मैंने, अगर आपको इन सब चीजें लर्न है तो आप डेफिनेटली नंबर के रिलेटेड कौन सा भी लेसन में कौन सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ आपको नंबर सीरीज के लिए नहीं, आपको नंबर क्लासिफिकेशन वाला लेसन आ सकता है और नंबर सीरीज वाला सब लेसन के लिए उपयुक्त तो वीडियो हमने आज बनाया है। तो चलो देखते हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर आपको पता है, स्क्वेयर्स अगर आपको पता नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही है स्क्वेयर्स। अब स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, जो 1 यहाँ पे राइट डाउन किया उसके हेड पे जो 2 लिया उसको बोलते हैं हम स्क्वायर बोलते हैं। अब उसको कैसे राइट डाउन करना, इस टाइप में 1 into 1 किया तो आंसर 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर 1 लिया है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको 20 का स्क्वायर 400। अगर आपको लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो और कब भी जब जी चाहे आप मोबाइल में जाके देख सकते हो। ओके, स्क्वायर समझ में आया। सो इसके ऊपर हेड पे जो नंबर्स होता है, अब नीचे वाला जो उसका दिया रहता है उसको हमको कितने बार राइट डाउन करना है, 2 बार राइट डाउन करना है मल्टीप्लाई में बेस को। ओके, इसको बोलते हैं हम बेस है। तो आपका स्क्वायर के रिलेटेड। अब बढ़ते नेक्स्ट वाले। अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्यूब। अब क्यूब में सेम, क्यूब यहाँ पे देखो, 1 के हेड पे 2, ओके, 1 के हेड पे 2 दिया है, 3 दिया है।
अब इस 1 को जो बेस है आपका उसको 3 टाइम लिखना है मल्टीप्लाई में, जिससे लिखते हो आंसर आएगा 1। अब 2 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई में लिखते हो तो आंसर आएगा 8। 3 को अगर 3 का क्यूब होता है, 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर तो 37 आएगा। 4 को 64, 5 को 125, 6 को 216, 7 को 343, 8 को 512, 9 को 729 और 10 को 1000 के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगे तो आप नंबर्स के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा वक्त लगता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर आ ही जाता है, लेकिन आपको उस आंसर को सॉल्व करने में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन कौन से भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करने उसमें मिनिमम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ओके, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है, नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर्स, कि ऐसे नंबर्स की जो 1 to 100 के बीच खुद से डिवाइड होगे, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगे। तो आप चेक कर ला, इसमें सब नंबर्स मैंने राइट डाउन करके दिए। पूरे 25 नंबर्स होते हैं, कितने? पूरे 25 नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। ओके, सिर्फ यहाँ पे 69 इसको कट कर दो। ओके, अंडरस्टैंड? यहाँ पे 67 राइट डाउन कर लो, 69 की जगह पे 67। ऑल आर द 25 नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर्स। आप चेक कर सकते हो, है समझ में? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हर एक टाइप का एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेने के बाद आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से फाइंड होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द नंबर सीरीज, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द नंबर सीरीज। क्वेश्चन दिया है 1, 2, 4, 7, 11। अब इस टाइप के एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है? अब देखो यहाँ पे डिफरेंस ले लो, यहाँ पे इंक्रीजिंग नंबर होता है, डिफरेंस ले लो। 2 से 1 हो गया, माइनस तो 1 आया। 4 से 2 माइनस हुआ तो आंसर 2 आया। 7 से 4 माइनस हुआ तो आंसर 3 आया। 11 से -7 हुआ तो आंसर 4 आया। सो इसका आपको क्या दिख रहा है? देखो, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे, यहाँ पे अच्छी तरह से देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का। तो अगला वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, अगला वाला क्वेश्चन वहाँ पे यहाँ पे 5 का होगा। मीन्स अगर 11 + 5 करते हो ना तो आंसर आएगा 16। क्या आएगा? 16। क्या आएगा आंसर? 16 आएगा। जैसे कि 1 + 1 2, 2 + 2 आंसर इज 4, 4 + 3 आंसर इज 7, 7 + 4 आंसर इज 11, 11 + 5 आंसर इज 16। बट यहाँ पे जो आपका आंसर दिया नहीं 16, तो आप इस 16 को यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे आंसर दिया नहीं है आपका 16। ओके, गलती से वहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आंसर आएगा ना होगा आपका 16। कैसे आएगा? देखो, अगर यहाँ पे आप 16 माइनस, ओके 16, यहाँ पे देखो 11 दिखाई दे रहा है आपको, अंडरस्टैंड? अगर यहाँ पे आप करते हो 16 - 11 तो आपका आंसर हो जाएगा 5। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो आंसर आ गया यहाँ पे 16। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको चेक करना है, क्या स्क्वायर नंबर है, क्यूब नंबर है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, या टेबल से। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना, 12 1 × 12, 12 2 × 24, 12 3 × 36, 12 4 × 48 एंड 12 5 × 60। सो 12 का टेबल दिया है कि 12 का टेबल, सो 60 यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, कंप्लीट द नंबर गिवन सीरीज। ओके, 100 90 80 70 60 मीन्स यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीजिंग हो रहा है एक एक नंबर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? 50। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना मत भूलना। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो, कंप्लीट द गिवन सीरीज 36 34 24 18। आंसर क्या है? अगर आपको टेबल, ये भी टेबल वाला नंबर है, जैसे कि
6 के टेबल में 18 आता है, 24 आता है, 30 आता है, 36 आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 12। 12 में अगर आपने 6 ऐड किए, ओके, यहाँ पे देखो -6 करो, यहाँ पे -6, यहाँ पे -6, यहाँ पे -6, तो जैसे 18 -6 करते हो तो आंसर आएगा 12। आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। कंप्लीट द गिवन सीरीज 4, 9, 16, 25, 36। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो। अभी जो वाला क्वेश्चन है आपको स्क्वायर्स के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आपको अगर पता होगा 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 किसका, 9 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 और लास्ट में 7 का स्क्वायर आएगा आपका 49। सो ऑप्शन नंबर 3 में देखोगे तो 49 दिखाई दे रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन था स्क्वायर्स के ऊपर डिपेंड था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द गिवन सीरीज। कंप्लीट द गिवन सीरीज वाला क्वेश्चन है 129, 99, 80, 63। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज वाला लेसन। तो नंबर सीरीज वाला लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली अगर आप कौन सा भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो तो 1 क्वेश्चन आपको 101% आता है आपको नंबर सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको सबसे फर्स्ट बात होती है कि आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, क्यूब्स पता होने चाहिए, प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए और टेबल्स पता होने चाहिए। आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे 120, 19, 99, 80, 63। अब इस क्वेश्चन को क्या लॉजिक लगाओगे आप, क्या लॉजिक लगाओगे? अगर क्वेश्चन अभी यहाँ पे स्क्वायर के रिलेटेड है, अगर हमने यहाँ से देख लिया 121 मीन्स 11 का स्क्वायर लिया तो 121 आता है, -1 कर लो आंसर आएगा 120। यहाँ पे 99 दिखाई दे रहा है, 10 का स्क्वायर ले लो आंसर आएगा 100, -1 कर लो 99 आएगा। यहाँ पे 81 दिया है, 9 का स्क्वायर कर लो 81, 81 -1 कर लो आंसर आएगा 80। 9 के बाद क्या आएगा 8 का स्क्वायर कर लो 64, -1 आएगा 63। उसके बाद कर लो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आंसर आएगा आपका 49, -1 कर लो आंसर आएगा 48। चलो देखो अगर ऑप्शन में दिखाई देता है आपको 48 तो आपका करेक्ट आंसर है यस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। चलो बढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द गिवन सीरीज। ओके 1, 8, 27, 64, 125। क्वेश्चन किस टाइप का दिखाई दे रहा है आपको? क्वेश्चन है आपका क्यूब के ऊपर बेस। क्या क्यूब? क्वेश्चन क्यूब के ऊपर बेस है। देखो अच्छी तरह से देखो यहाँ पे 1, ओके 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है और लास्ट में जो अभी आएगा 6 का क्यूब। अगर 6 इंटू 6 करते हो तो जो आपका आंसर आएगा 216। आया समझ में सबको? यस। नाउ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कंप्लीट द गिवन सीरीज 1500 to 250, 125। तो आंसर क्या आएगा? अगर आप 1000 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा 500। 500 आप 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा 250। 250 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा 125 और 125 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा आपका 62.5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके नाउ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 3, 6, 18, 72। देखो अच्छे के वाला क्वेश्चन आता नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। देखो अच्छी तरह से क्या क्या इस क्वेश्चन में। कंप्लीट द गिवन सीरीज 3 इंटू 2 करो आंसर आएगा आपका 6। 6 इंटू आपको 3 करना होगा आंसर आएगा 18। 18 इंटू 4 करना होगा आंसर आएगा 72। अब यहाँ पे देखो 2, 3, 4। अब यहाँ पे 72 इंटू 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 2 0। ओके यहाँ पे 5 7 35, 36। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 360। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ।
11, 21, 31, 41, 51, सो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? 61 आएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है 10 का, फ्लिप एडिशन वाला, राइट। सो अगर आपको नंबर सीरीज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो चीजें लिख के दी है मैंने, ऑड नंबर एंड इवन नंबर, स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स एंड टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो डेफिनेटली आप नंबर्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सॉल्व कर लेते हो। और जाते जाते इतना ही कहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके लाल बटन में जो सब्सक्राइब नाम दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करो, खुश रहो और मजे करो।